हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो क्वेश्चन है वो 2019 मेंस का है, एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि कोस्टल सैंड माइनिंग लीगल हो या इलीगल, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ये सीधा सीधा फैक्ट है और ये इम्पैक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। और क्वेश्चन आगे स्टार्ट होता है कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग अलोंग द इंडियन कोस्ट। सो इंडियन कोस्ट पर जो उसके सैंड माइनिंग के इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में लिखना है। और आगे भी मेंशन किया हुआ है कि साइटिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स। और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब बस 150 वर्ड्स में लिखना है। तो सीधा सीधा आप टू द पॉइंट आएंगे इंट्रोडक्शन देने के बाद कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन कोस्ट सैंड माइनिंग के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। कि सैंड माइनिंग is an activity refers to the process of actual removal of sand from the river basin, streams, lakes और coast। बट ये सैंड माइनिंग बढ़ क्यों रही है, तो ये इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया बिकॉज ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ग्लोबल डिमांड एंड कंजप्शन हैज बीन इंक्रीज। सो सैंड की डिमांड बढ़ गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर राइज हो रहे हैं। हमारा जो मिशन है न्यू इंडिया, उस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज ऑन वेरी वेरी क्रूशियल कंपोनेंट। वन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए सैंड की डिमांड भी बढ़ गई है और इसलिए कोस्टल सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक रिपोर्ट अच्छे से मेंशन कर दिया, यूनाइटेड नेशन बॉडीज़ का अच्छे से यूटिलाइज कर लिया इंट्रोडक्शन में कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट था, वो कहता है इंडिया इज वन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स ऑफ फॉर द कोस्टल सैंड माइनिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी। सो बॉडी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो पहले इम्पैक्ट मेंशन करेंगे ऑफ सैंड माइनिंग अलोंग द इंडियन कोस्ट, और उन्होंने मेंशन किया है ऑल्सो टेल्स द स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। आप ये भी कर सकते हो कि जब आप इम्पैक्ट लिखोगे तो अगर ये इम्पैक्ट आपने लिख लिया तो इसके सामने आप एग्जांपल दे सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ये लिख दिया, ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। लेकिन होगा ये कि हर पॉइंट्स के लिए आपके पास एग्जांपल होगे नहीं, तो इससे बेटर है कि आप एग्जांपल का सेपरेट पॉइंट दे दो और वहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स मेंशन कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट ये होता है कि जो कोस्टल टेरेन है, जो हमारा कोस्ट का टेरेन होता है, तो वो इम्पैक्ट कर देता है। और उससे क्या होता है कि एरोजन होता है कोस्ट का। अगर सैंड माइनिंग यहाँ से सैंड निकली जाए तो ये कोस्ट का जो है वो एरोजन होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कोस्टल सैंड माइनिंग का। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि अगर सैंड निकाल ली जाए, अगर सपोज ये पहले सैंड थी और ये निकाल ली, तो जो रिवर आ रही है उसका माउथ एनलार्ज हो जाएगा, तो एस्चुरीज है उसका भी माउथ इनलेट एनलार्ज हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो कोस्ट है वहाँ पर जो रिवर का वाटर है वो बहुत सारे रीजन में स्प्रेड होता है, तो उससे जो कोस्टल फ्लड्स है उसकी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि जब हम ये कोस्टल की सैंड अगर माइन कर लेते हैं तो ये जो सी वाटर है, जो सलाइन वाटर है, वो इंट्रूड कर जाता है हमारे कोस्ट में। तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर की अगर वेल्स है या फिर बोरवेल्स है तो उसमें फ्रेश वाटर में ये सलाइन वाटर एंटर हो जाता है। तो उससे ये होता है जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट तो होता ही होता है, लेकिन उससे वो ब्रैकिश भी हो जाता है और इम्प्योर भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सैंड माइनिंग है उससे ये इम्पैक्ट होता है कि बीच के पास जो फ्लोरा और फोना है वो भी इफेक्ट होते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है जैसे कोरल रीफ हो गए या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए या फिर कोस्ट पे जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें भी वो भी इम्पैक्ट कर जाते हैं सैंड माइनिंग की वजह से। ठीक है, तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि सैंड माइन जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं कि कोस्ट के अराउंड, देखो कि सैंड बैंक्स होते हैं कोस्ट के अराउंड, कि अगर ये कोस्ट है तो यहाँ पर अगर सैंड बैंक्स है या फिर बीचेस पे बीच है या फिर सैंड ड्यून्स है, तो ये क्या करते हैं कि जब स्ट्रॉम सर्ज होता है, कि अगर सी में कोई स्ट्रॉम है तो आप देखते हैं कि जो सी लेवल है वो राइज हो जाती है, हाई टाइड जैसी सिचुएशन अराइज होती है, तो उसे स्ट्रॉम सर्ज कहते हैं। तो ये जो बैरियर होते हैं नेचुरली, तो वो प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं, लेकिन जब कोस्टल माइनिंग की वजह से ये रिमूव हो जाते हैं तो स्ट्रॉम सर्ज जो है वो आसपास के विलेज में एंटर कर जाता है। ठीक है, या फिर जब साइक्लोन्स आते हैं या फिर जब सुनामी आती है तो ये जो वाटर है बहुत इजीली इंट्रूड कर जाता है विलेज में। ठीक है,
तो सैंड माइनिंग की वजह से ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन या बैरियर है वो भी रिमूव हो जाता है। तो अब स्पेसिफिक एग्जांपल्स के हम आते हैं, होता क्या है एक्चुअल एग्जाम में कि जब आप पेपर देते हो, ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो, आपको इम्पैक्ट तो आप लिख लेते हो बहुत इजीली 1 2 3 4, लेकिन जो एग्जाम्पल्स है आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास एक्यूरेट केस स्टडी हो, या फिर आपने पढ़ा हो, या फिर योजना या कुरुक्षेत्र से, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली मेंशन कर सकते हो कि ये डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है। लेकिन अगर आप ह्यूमनली सोचोगे कि हर टॉपिक के लिए ऐसे केस स्टडीज या फिर ये भी आपको पता नहीं एग्जाम में आएगा या नहीं, अगर प्रिपेयर करोगे तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है, कि आप हर चीज़ का, हर सिलेबस के हर टॉपिक का एक मतलब एग्जाम्पल आपके पास रेडी हो, 2 2 3 3 4 4, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको ये पता है कि कोस्ट के जो स्टेट्स है तो उसी में तो होगा ना जो सैंड माइनिंग की इम्पैक्ट है, तो वही एग्जांपल देने। अगर आप स्टेट भी मेंशन कर दो कि केरला कर्नाटक में, या फिर जो डेवलप स्टेट है सदर्न इंडिया के कि केरला या फिर तमिलनाडु, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ, आपको बस मेंशन करना है। एग्जांपल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स बस ज्योग्राफी होता है। अगर आप मेंशन कर दोगे तमिलनाडु केरला, तो यही आपके एग्जाम्पल बन जाएगी, भले ही आपको ये पता ना हो। गूगल से सर्च करने में तो मुझे तो आसानी होती है कि ये सर्च करके डाल दिया है, लेकिन रियल एग्जाम में आप याद रखना कि थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो टुट्टिकोरिन डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पर जो फिश काउंट कैच करने का है वो डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग। जो वहाँ के पाम ट्रीज है वो भी सूख चुके हैं, और जो ग्राउंड वाटर है जैसे कि हमने बताया कि वो इंट्रूड कर गया है और वो ब्रैकिश हो चुका है। तो इससे क्या हुआ है, जो सी वाटर है वो आसपास के विलेज में भी एंटर कर चुका है बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग, ठीक है। अनदर स्पेसिफिक एग्जांपल ये है कि जो हमें पता है ऑलिव रिडले टर्टल है, वो कोस्ट पे आते हैं अपने अंडे देने के लिए, तो उसे मास नेस्टिंग या फिर अरीबाड़ा कहते हैं, ठीक है, अरीबाड़ा कहते हैं उसको। तो वो भी अफेक्ट हुआ है सैंड माइनिंग की वजह से, बिकॉज ये जो टर्टल है वो सैंड में अपने अंडे देते हैं और वो अंडे सैंड में ही हैच होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सैंड नहीं है तो रिडले टर्टल वहाँ पर आते नहीं है। अभी सिर्फ उड़ीसा या बाकी स्टेट के थोड़े सारे बीचेस में ऑलिव रिडले टर्टल अपने अंडे देने आते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने 100 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने इलीगल सैंड माइनिंग पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, ठीक है। सिंस ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए है, इतना कंटेंट काफ़ी है, 150 वर्ड्स में लिखना है। हमारा क्वेश्चन, हमारा ये जो आंसर है इंक्लूडिंग क्वेश्चन 400 वर्ड्स का हो चुका है। तो आपके पास एग्जाम, रियल एग्जाम में टाइम भी कम होगा और स्पेस भी कम होगी, ठीक है। तो आप 1 2 एग्जाम्पल देके सीधा सीधा कंक्लूजन दे सकते हो शॉर्ट, कि देखो कंक्लूजन में देखो कैसे टर्म्स इंक्लूड किए कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इलीगल या फिर लीगल सैंड माइनिंग को रोकने के लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सैंड तो चाहिए ही चाहिए और हमको एम्बिशंस भी पूरा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते, जो आर्टिफिशियल सैंड है वो यूज़ करेंगे कि बड़े बड़े पत्थर या फिर जो बड़े बड़े स्टोन्स या बोल्डर्स होते हैं उसको क्रशिंग मशीन में क्रश करके आर्टिफिशियल सैंड बनाएंगे, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैंड नेचुरल सैंड से अच्छी भी होती है। नेचुरल सैंड बहुत, क्या कहते हैं उसके, बहुत स्लिपरी होती है क्योंकि एरोजन की वजह से वो गोल गोल होती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैंड है वो ऐसे स्ट्रक्चर में शार्प नहीं होती, तो जिसकी वजह से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आर्टिफिशियल सैंड यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि जो स्पेशल प्लानिंग है हमारी, स्पेशल मीन्स रिलेटेड टू स्पेस, तो ठीक है, स्पेस मतलब लोकेशन, तो स्पेशल प्लानिंग हम अगर अच्छे से करेंगे कोस्ट के अराउंड तो जो सैंड माइनिंग है वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। और क्या कर सकते हैं कि हमको दोनों ही लीगल और इलीगल सैंड माइनिंग को चेक करना है, तो उसके लिए ताकि वो एनवायरनमेंट या फिर कोस्ट को हमको हार्म ना करे, ठीक है। तो यही था। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।